कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह देखकर खुशी हुई कि आपने इसे बनाया। जहाज पर आपका स्वागत है। मैं चाहता था कि उनके पैरों पर लटक जाऊं और मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि ऐसा नहीं हो रहा था। किसी भी तरह से मेरी आत्म छवि के अनुरूप मेरी पत्नी महाराज जी से मिली थी और मुझे अमेरिका छोड़ने और लेने के लिए आई थी। मैं उससे मिलने के लिए वापस आया। जब हम पहली बार महाराज जी से मिलने गए तो मुझे टाल दिया गया। मैंने क्या देखा, ये सभी पागल पश्चिमी लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और लटके हुए हैं कम्बल में। मैं इस मोटे बूढ़े आदमी के चारों ओर किसी भी अन्य चीज़ से अधिक मुझे देखने से नफरत है। पश्चिमी लोग उनके पैर छूते हैं। वहाँ मेरे पहले दिन उन्होंने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें दिन के बाद इसके दौरान उन्होंने भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं बहुत परेशान रहने लगा। मुझे उसके लिए कोई प्यार महसूस नहीं हुआ। वास्तव में मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। मैंने तय कर लिया कि मेरी पत्नी को किसी पागल बाबा ने पकड़ लिया है। दोबारा सप्ताह के अंत में मैं जाने के लिए तैयार था। हम नैनीताल में एक होटल में ठहरे थे और 8वें दिन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। मैंने उस दिन झील के चारों ओर घूमते हुए सोचा कि अगर मेरी पत्नी किसी ऐसी चीज़ में इतनी लीन है जो मेरे लिए स्पष्ट रूप से नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी शादी का अंत हो गया है। मैं फूलों, पहाड़ों और झीलों की प्रतिबिंबों को देखा, लेकिन मेरी उदासी को किसी ने भी दूर नहीं कर सका। फिर मैंने कुछ किया जो मैंने वास्तव में अपने व्यस्त जीवन में कभी नहीं किया था। मैंने प्रार्थना की। मैंने भगवान से पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यह आदमी कौन है? ये लोग सब पागल हैं। मेरा यहाँ स्थान नहीं है। तभी मुझे एक वाक्य याद आया, यदि तुम्हारे पास विश्वास होता तो तुम्हें चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हे भगवान, मेरे पास कोई विश्वास नहीं है। मेरे पास एक चमत्कार भेजो। मैं इंद्रधनुष ढूंढने के लिए देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फैसला किया कि अगले दिन छोड़ दूं। अगली सुबह हम टैक्सी में बैठकर कैंची मंदिर के पास गए महाराज जी से विदाई लेने के लिए। हालांकि मुझे महाराज जी पसंद नहीं थे, लेकिन मैं सच्चाई के साथ रहने का निर्णय लिया था। हम कैंची पहुंच गए जब कोई भी वहां नहीं था और हम उनके तखत की कुटिया के सामने बैठे रहे। महाराज जी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए थे। तखत पर कुछ फल रखा था और एक सेव जमीन पर गिर गया था, इसलिए मैं उसे उठाने के लिए झुक गया। तभी महाराज जी अपने कमरे से बाहर आए और मेरे हाथ पर चलकर चले गए। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें
शेयर करें और लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, कैची धाम की जय जय बोलो।